रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस। देखिएगा, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स मैंने बहुत कुछ बता दिया था और उससे भी ज्यादा चीज बाकी रह गई है। ब्लड के बारे में आप लोग मुझसे भी ज्यादा जान चुके हैं। हम लोग प्लेटलेट्स पे थे, उसके बारे में थोड़ी बहुत बात बताई थी। तो याद रखिएगा, प्लेटलेट्स एक ही काम करता है ब्लड की क्लॉटिंग के लिए। ब्लड को जमाने में अगर हमको कहीं कट लग जाए, कहीं चोट लग जाए तो खून बहने लगता है ना, तो उस बहते हुए खून में प्लेटलेट्स आकर के उस ओपनिंग के पास इकट्ठा होता जाता है, जिससे कि क्लॉटिंग हो जाती है, खून जम जाता है वहां पे ज्वाइंट पे जहां कट रखा है, और फिर ब्लीडिंग रुक जाती है। When a cut or wound start bleeding, then platelets clot the blood, due to which further bleeding stop. If a child falls down while playing a game and his knee, but the blood clot is formed due to the presence of the cell called platelets in the blood. हमारे खून में प्लेटलेट्स नाम का जो सेल होता है, उसी के कारण हमारा ब्लड क्लॉट होता है या जम जाता है। If, however, there were no platelets in the blood, then bleeding caused by a cut from an injury would not stop. This may cause loss of too much blood from the body of a person bleeding to death. Bleeding to death, sorry. अब आपको पता है कि हमारे बॉडी में ब्लड नहीं रहेगा तो कितनी प्रॉब्लम हो जाएगी। ना ऑक्सीजन जाएगा, ना फूड जाएगा। तो मतलब अगर जिस तरह हम सांस के बिना नहीं रह सकते, उसी तरह ब्लड के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि सांस लेके ऑक्सीजन का करेंगे क्या? मेन काम तो उसका वही है ना, बॉडी के हर हिस्से तक पहुंचाना, है ना। तो देखो, ब्लड इज नीडेड बाय ऑल द पार्ट ऑफ आवर बॉडी। हमारे शरीर के हर हिस्से को ब्लड की जरूरत होती है, बिकॉज इट परफॉर्म द फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फंक्शन इन आवर बॉडी। क्योंकि हमारे शरीर में ये अलग अलग तरह के काम करता है। अब वो क्या काम करता है देखते हैं। ये ब्लड कैरीज डाइजेस्टेड फूड, जो पचा हुआ खाना होता है, डाइजेस्टेड फूड जैसे कि ग्लूकोज, उसको स्मॉल इंटेस्टाइन से लेके बॉडी के हर पार्ट तक भेजने का काम करता है। दूसरा, वाटर, हम जो भी पानी पीते हैं, वाटर को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम भी ब्लड ही करता है। ऑक्सीजन को पहुंचाने का काम, और साथ ही साथ वेस्ट प्रोडक्ट जिसमें कि कार्बन डाइऑक्साइड मेन होता है, उसको भी हमारे बॉडी से बाहर करने का काम कौन करता है? ब्लड ही करता है। ब्लड ऑक्सीजन ले जाने का काम क्या हीमोग्लोबिन करता है। देखो, blood carries a waste product called urea from the liver to the kidney for excretion in urine. हमारे सेल में, शरीर की कोशिका में जो पचा हुआ खाना ग्लूकोज पहुंचाया जाता है, जब उसको डाइजेस्ट किया जाता है, मतलब कि रेस्पिरेट किया जाता है, श्वसन होता है सेल में, एनर्जी मिलती है। तो एनर्जी मिलने के बाद उसमें से केवल CO2 गैस ही बाहर नहीं होती, उसमें यूरिया, हम जो खाना खाते हैं ना, अब पता है आज की डेट में मैं आपको बताता हूँ, लोग कहते हैं ना, अरे कोई बात नहीं, घिया पे दवा डाल दिया, ये खाद वाला दवा वाला खाना खाने से क्या प्रॉब्लम, ये तो दुनिया खाती है। अब मैं आपको बताऊं, आज के डेट में हम जो भी फूड खाते हैं, निश्चित रूप से उसमें यूरिया या खाद तो डाला ही जाता है उगाने के लिए। तो उस यूरिया का अधिक से अधिक अंश या अधिक से अधिक जो क्या कहते हैं हिस्सा जो होता है, वो फूड पार्टिकल के साथ भी स्टोर होता रहता है। किसी भी केमिकल पेस्टिसाइड, मतलब कीड़े मारने वाली दवा का या खाद का, केमिकल फर्टिलाइजर का सबसे अधिक प्रभाव पत्ते वाली सब्जी पे होता है। अगर आप पालक खाते हो, सरसों खाते हो, तो निश्चित रूप से आपको घर पे ही उगाना चाहिए अगर पॉसिबल हो तो, या कम से कम इतना तो जरूर देखो कि कहीं ऐसे जगह से लाओ जहां पे कम से कम दवा खाद दिया जाता हो। और दूसरे तरह की सब्जी में तो होता है, लेकिन इनमें सबसे अधिक कंटेंट होता है, डायरेक्ट पॉल्यूटेंट चीजें डायरेक्ट इसमें आ जाती लिप्स के अंदर। आप विश्वास करें, तो पालक खाते ही नहीं है, क्योंकि अधिकतर चीज क्या है ना कि वो तो दवा और खाद तो डालेंगे। हाँ, अगर अपने प्लॉट में खेत में उगा लो, कुछ नहीं करना होता, छोटा सा जमीन का टुकड़ा हो, छिड़क दो पालक को, कितना उग जाएगा सरसों, अपना खाते रहो तोड़ तोड़ के पत्ते। हाँ, और क्या।
बीज जैसे मिट्टी को ढीली करके बीज डाल दिए एक बार, और ऐसे मिट्टी कर दी, अपना अंदर चला गया, थोड़ा बहुत पानी छिड़क दिया, और फिर बाद में थोड़ा बहुत कभी कभी पानी देते रहे। हमारे घर भी खाद डेकोरेशन वाले में डलती है, ये बोलते हैं ना अगर पालक या सर इसमें नहीं डालते, इसमें प्लेस तो होगा ना वहाँ पे उतनी जगह अंदर, प्लॉट सर एक प्लॉट है उसमें उगाते हैं। हाँ वो सही है, अपने खाने के लिए उगाओ, प्योर चीज उगाओ भाई। आप लोग जिसके पास लैंड है यहाँ पर तो अवेलेबल है, कोई दिक्कत नहीं। अरे अब घर की छतें होती है ना, लोग तो वहां पर भी गमलों में उगा लेते हैं, सबसे बेस्ट है, गमलों में उगा लीजिए, एक नंबर का काम है, मन भी लगा रहेगा, शाम को कुछ पानी नहीं दे दिया पेड़ पौधे देख करके, और एकदम प्योर चीज मिलेगी घर में आपको खाने। हाँ गमले भी हैं, और नहीं तो है ना आप ये भी कर सकते हो, पता है क्या, एक पन्नी प्लास्टिक की सीट छत पे बिछा दो, और हाँ और उसपे क्या कहते हैं मिट्टी बिछा करके वो ईंट से गेड़ दो, मीड बना दो उसका, और वहीं पे डाल के बोलो, क्या दिक्कत है, इसमें कोई जड़ें थोड़ी अंदर जमीन तक जाने वाली है। देखिए हाँ बहुत ज्यादा डार्क ग्रीन जो पालक होता है ना, बिल्कुल वो 2 नंबर का होता है, हाँ बहुत खतरनाक होता है, बिल्कुल बिल्कुल वो पोल्यूटेंट चीज आ जाती है। देखिएगा, द ब्लड कैरीज ऑक्सीजन इन इट कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ब्लड ऐसा ब्लड जिसमें ऑक्सीजन बहुत ज्यादा होता है, या ऑक्सीजन, उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं, ठीक है। और ऐसा ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा हो, या मतलब कि उसमें ऑक्सीजन हो ही नहीं। जिस ब्लड में ऑक्सीजन होता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिस ब्लड में ऑक्सीजन नहीं होता है उसको डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहते हैं। देखिए अब बात आ गई हार्ट की, और हार्ट के बारे में तो भैया बिना मैप बनाए बताना, मतलब कि डायग्राम बनाए, इम्पॉसिबल है, आपके समझ में कुछ भी नहीं है। चलिए करते हैं इसको जरा। देखो ये पूरा का पूरा हार्ट का पिक्चर है, अभी मैं वीडियो में नहीं बता रहा, अभी इस पे पढ़ा दे रहा हूँ, आप लोग चाहो तो इधर कौन लो आगे दे दो, उन दोनों को देख लेंगे। अब देखो हार्ट जो होता है हमारा, द हार्ट इज एन ऑर्गन विच पंप्स ब्लड टू ऑल द पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी। हार्ट क्या करता है, हमारे बॉडी के हर हिस्से तक खून को पंप करने का काम करता है, पंप करना मतलब कि भेजना, ठीक है, और लाना, थ्रू अ नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स कॉल्ड ब्लड वेसल्स, ठीक है। ये ब्लड वेसल से खून की जो नालियां होती हैं, जो नसें होती हैं, उनके थ्रू होता है। आवर हार्ट बीट्स कंटिन्यूअसली टू सर्कुलेट ब्लड इन द बॉडी। हमारा जो दिल होता है, हृदय या हार्ट होता है, वो लगातार बिना रुके वो पंप करता रहता है, मतलब कि उसे बीट्स, हार्ट फ्लो में बताऊंगा, चिंता मत, ठीक है। हमेशा उसमें क्या है, धड़कन चलते रहती है, तभी वो पंप होता रहता है, ये कभी नहीं रुकता। हार्ट की शेप इसमें भी है, पता है मुझे, ठीक है ना, ये कभी भी पंप करना नहीं रुक सकता, ठीक है। आप सांस तो बेशक 2-4 मिनट के लिए रोक भी लो, 10 मिनट के लिए रोक भी लो, लेकिन कोई भी आदमी अपने दिल की धड़कन नहीं रोक सकता, रुकेगी, ये हमारे हाथ में नहीं होता, ठीक है। और धड़कन रुक जाए तो आदमी के मरने का भी खतरा होता है। देखो, our heart is located in the chest cavity slightly towards the left side, हमारे लेफ्ट साइड में, बाएं साइड में यहाँ पर हार्ट होता है, ठीक है। ये लंग्स के बीच में होता है। द हार्ट लाइज बिटवीन द 2 लंग्स एंड अबव द डायफ्राम, जो हमारा डायफ्राम होता है फेफड़ों का, उसके ऊपर और 2 लंग्स के बीच में ये होता है, ठीक है। द साइज ऑफ आवर हार्ट इज रफली इक्वल टू आवर फिस्ट, या मुट्ठी। हमारी जो मुट्ठी होती है ना, हर आदमी के, हर इंसान की मुट्ठी का जो साइज होता है वही उसके हार्ट का भी लगभग साइज होता है, मुट्ठी बांधने पे, ऐसे नहीं, तमाचा नहीं, हाँ जी, आपका मुट्ठी जितना बड़ा होगा आपका हार्ट भी उतना बड़ा होगा, ऐसा मतलब कि अनुमान लगाया जाता है, लगभग अप्रोक्स ऐसा ही होता है जी। पेट को भी बोलते हैं, हाँ तो आदमी भी तो छोटा होगा ना, वो हाइट भी, मुट्ठी कैसे छोटी हो जाएगी बेटे, क्या बात करती है कौन भावना की बहन? हाँ उनके हाथ में से भी छोटे हैं। हाँ तो छोटे होंगे तो उनका हार्ट भी छोटा होगा, ये माना जाता है कि जो मुट्ठी होती, नहीं मेरी बात सुनो, ये अप्रोक्सीमेटली साइज वही होता है। और आपको पता है अपवाद या
ये तो होता ही है बहुत सारे तरह में, कुछ अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली ऐसा ही होता है। अच्छा सर, एक मिनट पूछूं? नहीं पूछ सकते हो सर कोई जैसे सर जब बहुत मोटे होते हैं बहुत ज्यादा, सर उनकी मुट्ठी को इतनी इतनी उंगली होती है, इतने द अपर टू चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड एट्रिया। देखिएगा हार्ट का ऊपर वाला जो हिस्सा है ना आर्ट्रिया कहते हैं उनको, वो दोनों वाला जो छोटा छोटा हिस्सा आपको दिख रहा है, ठीक है, मैं यहां पर भी दिखा दूं आप लोगों को, ये हिस्सा और ये हिस्सा, ये दोनों क्या है, आर्ट्रिया कहा जाता है उनको, दोनों पार्ट के बीच बता रहे हैं। The heart is made of special muscle called cardiac muscle। हमारा हार्ट जिन मसल का, हार्ट आपको पता है ना मांस के जैसा होता है, ठीक है, तो हार्ट जिस मांस का बना होता है, ये जो मसल होता है वो कार्डियक मसल उसको कहा जाता है। तू नहीं मारा, तू बताओ हत्यारे। बट इट इज नॉट सॉलिड मसल, द हार्ट इज हॉलो इनसाइड। याद रखिएगा जो हमारा कार्डियक मसल होता है जिससे हार्ट बना होता है वो सॉलिड मसल नहीं होता। आप किसी मांस को आप काटोगे तो अंदर भी पूरा भरा हुआ मिलेगा ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, हार्ट अंदर से खोखला होता है, हॉलो होता है, ठीक है। द हार्ट हैज 4 कंपार्टमेंट कॉल्ड चैम्बर्स। हार्ट में 2 चैम्बर, 2 कमरे ऊपर और 2 कमरे नीचे, 2 बॉक्स ऊपर या चैम्बर और 2 चैम्बर नीचे होता है। देखिएगा थ्रू अ नेटवर्क द अपर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड आर्ट्रिया। ऊपर के 2 चैम्बर आर्ट्रिया कहे जाते हैं, सिंगुलर ऑफ एट्रिया या एट्रियम, एंड द लोअर 2 चैम्बर ऑफ हार्ट आर कॉल्ड वेंट्रिकल्स। और 2 नीचे वाले जो ये चैम्बर है इनको हम लोग वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। नीचे वाले दोनों वेंट्रिकल्स, ऊपर वाले दोनों एट्रियम या आर्ट्रिया। समझ में आ रहा है बात आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ, मैं बताऊंगा उसके ऊपर सब कुछ पढ़ाना है आपको, चिंता मत करो। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट, यहाँ मैंने लेफ्ट और राइट बना रखा ना, लेफ्ट साइड मतलब इस साइड की बात कर रहे हैं। ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ हार्ट आर लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। देख रहे हैं ना, ये लेफ्ट वेंट्रिकल और लेफ्ट एट्रियम। लेफ्ट एट्रियम ऊपर वाला, लेफ्ट वेंट्रिकल नीचे वाला होता है। On the right side, right atrium and right ventricles। अब देखो अब ये काम कैसे करता है। द टॉप साइड ऑफ लेफ्ट एट्रियम, देखिएगा लेफ्ट एट्रियम जो है ना, हमारा लेफ्ट एट्रियम का जो ऊपरी साइड होता है इज कनेक्टेड टू पल्मोनरी वेन्स। देख रहे हैं ना, पल्मोनरी वेन्स दिख रहा है आपको, ये जो पाइप है इसको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। रुको मैं वीडियो में ही बता दूं, बनाया इसीलिए है। देखिए यहाँ पर जो आपको पूरा ये मैंने हार्ट का डायग्राम बना रखा है उसके बारे में बता दूं आप लोगों को फिर से। देखिए ये आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ऊपर वाली जो 2 आपको चैम्बर या बॉक्स देख रहे हैं, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, आर्ट्रियम कहते हैं हम लोग। और नीचे वाले जो 2 बड़े वाले जो हमको चैम्बर दिख रहे हैं इसको वेंट्रिकल्स कहते हैं, ठीक है। ये राइट वेंट्रिकल ये वाला है, ये बड़ा हिस्सा जो बॉक्स दिख रहा है, और ये वाला जो बड़ा बॉक्स है उसको लेफ्ट वेंट्रिकल्स कहते हैं। ये पंप चैम्बर है, मतलब कि बाहर फेंकने वाला काम, ब्लड को बाहर सर्कुलेट करने का काम करता है। अब देखो ये जो बाहरी कवर आपको दिख रही है, पतली सी लाइनिंग दिख रही है हार्ट के चारों तरफ, इसको पेरिकार्डियम, कार्डियम या प्रोटेक्टिव लेयर कहते हैं, हार्ट को बाहरी झटकों से बचाने वाला। और इसके अंदर मोटी जो ये है ना, जो नाली जैसी आपको दिख रही है पाइप्स,
इसको मस्कुलर वॉल कहते हैं, मांस का बना हुआ वॉल, ये दीवार। अब ऊपर चलेंगे तो ये लेफ्ट आर्ट्रियम है और ये राइट आर्ट्रियम है, आपको दिख रहा होगा। उसके ऊपर ये जो दिख रहा है आपको, ये वाला, इसको पल्मोनरी वेन्स कहते हैं। ये वाला पाइप बाहर से बॉडी से हार्ट के अंदर आने वाला पल्मोनरी वेन्स। और ये जो ऊपर वाला आपको दिख रहा है, यहाँ से बाहर की ओर जा रहा है। देखो मेरी बात सुनो, पल्मोनरी वेन्स में क्या हो रहा है, हार्ट में ये गंदा खून यहाँ से आ रहा है और यहाँ पर ये फिल्टर होने के बाद फिर क्या होता है, ये मेन आर्टरी के थ्रू बाहर जा रहा है। उसके बाद यहाँ देखेंगे हम लोग, मेन वेन ये है, हार्ट में यहाँ से खून आता है पूरे शरीर का और यहाँ पर पहले मेन वेन से आता है और फिर ये मेन वेन से बता रहे हैं ना, मेन वेन से आता है और फिर यहाँ पर आने के बाद फिर ये ऊपर पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू बाहर निकल जाता है। ठीक है ना, ये आप लोगों ने पिक्चर में देख लिया। अब मैं जब बोलूंगा तो आप लोग ध्यान रखना वहां पे। एक सेकंड, देखो the top side of left atrium is connected, एक सेकंड, the top side of left atrium is connected to pulmonary veins which brings oxygenated blood into the form into it from the lungs। देखो ये जो आर्ट्रियम, आपको लेफ्ट आर्ट्रियम देखिए कहाँ है, लेफ्ट आर्ट्रियम में दिख रहा है ना आपको, यहाँ ऊपर पल्मोनरी वेन्स आपको दिख रहा होगा। इस लेफ्ट आर्ट्रियम में क्या होता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मतलब ऐसा खून जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ हो, वो लंग से मिलता है। लंग से ऑक्सीजन खून को मिलने के बाद हमारे हार्ट के हिस्से में आता है, किसमें, लेफ्ट आर्ट्रियम में। अब देखो क्या होता है, द लोअर साइड ऑफ द लेफ्ट आर्ट्रियम इज कनेक्टेड टू लेफ्ट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट आर्ट्रियम है, किससे कनेक्टेड है, लेफ्ट वेंट्रिकल से, नीचे कनेक्टेड है ना ये पाइप से। तो देखो यहाँ क्या होता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम लेफ्ट आर्ट्रियम गोज इनटू लेफ्ट वेंट्रिकल, ऊपर से खून नीचे आ जाता है। हाँ एक सेकेंड, इसको रिकॉर्ड करो, वीडियो रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ऐसे नहीं काम चलेगा। देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि लंग्स के थ्रू पल्मोनरी वेन से हमको क्या कहते हैं, ऑक्सीजन वाला खून मिल रहा है। कहाँ, लेफ्ट आर्ट्रियम में। लेफ्ट आर्ट्रियम से ये खून कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल ब्लड आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या होता है, द अदर साइड ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज कनेक्टेड टू मेन आर्टरी। और लेफ्ट वेंट्रिकल देख रहे हो ना, ये मेन आर्टरी से कनेक्टेड है। यहाँ से एक पाइप है ना ऊपर गई हुई है, हमारी पाइप दीजिएगा नीचे से। कुछ ना, देखिए पल्मोनरी वेन जो है, इससे हमको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये जो पाइप आपको निकली हुई दिख रही है ना, हमरी नहीं, ये वाली जो पाइप है लंग से आती है, खून लेकर, खून में ऑक्सीजन मिक्स, ऑक्सीजन वाला ब्लड या ऑक्सीजनेटेड ब्लड यहाँ आता है, किसमें सबसे पहले आता है, हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम। लेफ्ट आर्ट्रियम से वो लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ये खून बाहर निकलता है मेन आर्टरी में। ये देख रहे हैं ना, ये जो पाइप निकली हुई है मेन आर्टरी, इससे मेन आर्टरी को ये खून मिल जाता है। अब देखिए क्या हुआ कि द लेफ्ट वेंट्रिकल पंप्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड इनटू मेन आर्टरी फॉर टेकिंग इट टू ऑल द बॉडी ऑर्गन्स। लंग्स से जो भी खून या ब्लड, ऑक्सीजन मिक्स ब्लड, यहाँ देखिए हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम में आता है, लेफ्ट आर्ट्रियम उसको लेफ्ट वेंट्रिकल को देती है, लेफ्ट वेंट्रिकल उसको मेन आर्टरी को देती है, और ये मेन आर्टरी ही और आर्टरी से कनेक्ट होकर हमारे शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन वाला खून पहुंचाता है। समझ में आया? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो, द टॉप साइड ऑफ राइट एट्रियम इज कनेक्टेड टू मेन वेन। आपको ये मेन वेन भी दिख रहा होगा, ये वाला। ठीक है, मैं आपको क्या कर रहा हूं कि राइट आर्ट्रियम जो है, राइट आर्ट्रियम, सॉरी राइट वेंट्रिकल, एक सेकंड कीजिएगा, राइट आर्ट्रियम,
ये राइट आर्टरियम है, इसका टॉप पार्ट किससे कनेक्टेड है, दिख रहा है ना आपको, मेन वेन से, ये वाला। ये लेफ्ट आर्टरियम था, ये राइट आर्टरियम है। राइट आर्टरियम से क्या कनेक्टेड है, मेन वेन। ओके, ये क्या करता है, which brings deoxygenated blood into it from all the body organs। ये क्या करता है, हमारे शरीर के हर हिस्से से, हाँ बिल्कुल, या कार्बन डाइऑक्साइड वाला या बिना ऑक्सीजन वाला खून ला करके इसको देता है, कहाँ भरता है, राइट आर्टरी में लेके आता है। हमारे बॉडी के हर हिस्से से, एक मिनट, हमारे बॉडी के हर हिस्से से जब खून का यूज हो जाता है तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, और वो बिना ऑक्सीजन वाला जो ब्लड है पहले क्या होता है, मेन वेन से हमारे राइट आर्टरियम में आता है। राइट आर्टरियम में आने के बाद देखिए क्या होता है, द लोअर साइड ऑफ राइट आर्टरियम इज कनेक्टेड टू राइट वेंट्रिकल, और राइट आर्टरियम राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होता है, ठीक है ना। और राइट वेंट्रिकल से कनेक्टेड होने के बाद ये जो डीऑक्सीजेनेटेड ब्लड है, ये आप देखो पल्मोनरी आर्टरी, ये जो है ना पल्मोनरी आर्टरी, इसके थ्रू वो बाहर निकल जाता है। और ये पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, ये डिसऑक्सीजनेटेड ब्लड को पल्मोनरी आर्टरी जो है हमारी लंग्स को भेज देती है। यहां से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स को भेज दिया जाता है, फिर लंग्स में उसको ऑक्सीजन मिल जाता है, फिर वो ऑक्सीजन वाला हमारा पल्मोनरी वेन से फिर हमारे इसमें आ जाता है। समझ में आ गया, ठीक है। The left side of heart is completely separated from its right side। ये देखिएगा बीच में डंडी दिख रही है ना, ये वॉल, लेफ्ट और राइट बिल्कुल अलग अलग होते हैं, क्योंकि इतने पास हो। हाँ बिल्कुल, फेफड़ों के नीचे ही तो लंग्स हार्ट होता है ना, हाँ बिल्कुल, तभी तो उसको ऑक्सीजन मिल जाता है। मच्छर मार अच्छा नहीं लगेगा, मास्टर मच्छर मारने पे फोकस कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, कि पटाखे जलाना अच्छा नहीं है। चलिए, उससे लोगों का स्वास्थ्य अच्छा हो जाता है ना, इसीलिए। The left side of heart is completely separated from its right side by means of a partition wall called septum। ये वाला जो हिस्सा है, याद रखिएगा, हार्ट के बीचों बीच जो ये पाइप दिख रही है ना दीवार की तरह, जो लेफ्ट और राइट को अलग अलग रखती है, इसको सेप्टम कहते हैं, ठीक है। हाँ कोई बात ना, चला पाड़ देंगे हम लोग। देखिएगा, विच इज मेड ऑफ थिक मसल, ये है ना मोटी मसल का बना होता है, ज्यादा मांस होता है इसमें। द पार्टीशन वॉल और सेप्टम इन द हार्ट प्रिवेंटेड द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड ब्लड is left side with the deoxygenated blood on its right side। लेफ्ट साइड में आपको पता है कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, और राइट साइड में क्या होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो डीऑक्सी को ऑक्सी के साथ मिक्स होने से रोकता है। मिक्स हो गया बेटा तो खिचड़ी हो जाएगी ना, फिर आपको कैसे सांस कैसे लोगे, ब्रीदिंग रुक जाएगी आपकी। देखिएगा, a sheath on tissue called pericardium protect the heart। आपको ये है ना, pericardium, कार्डियम मैंने बताया था, पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियम मतलब जो बाहरी लेयर होती है पतली वाली जो दिखती है नली सी आपको, ये क्या है, इसको सील्ड कहते हैं, मतलब एक तरह से सुरक्षा देता है, प्रोटेक्ट करता है। बाहर किसी को भी है ना, हार्ट को कोई भी झटका लग जाए तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। The job of heart is to pump blood around our body continuously। All the artery and ventricles of the heart contract and relax at appropriate time and make the heart behave like a pump। हमेशा ये क्या करते हैं, पंप करते रहते हैं, ठीक है ना। कॉन्ट्रैक्ट मतलब होंगे और रिलैक्स, कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि खींचेंगे और रिलैक्स मतलब कि छोड़ देंगे, लेना छोड़ना, इस तरह चलते रहते हैं। Okay, the left side of the heart act as one pump
which pumps oxygenated blood into the whole body. The right side of heart act as another pump which pumps deoxygenated blood only to the lungs. राइट साइड वाला जो ये हिस्सा है, लेफ्ट साइड वाला जो हिस्सा है हार्ट का, वो केवल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारे बॉडी के हर हिस्से तक भेजने का काम करता है। हाँ, इसमें होता ही। और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड से भरा हुआ जो राइट साइड वाला हमारा हार्ट होता है, वो यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड या CO2 वाला खून को केवल लंग्स को भेजने का काम करता है। ये बॉडी के हर हिस्से तक भेजता है और ये केवल लंग्स तक कनेक्ट रहता है। समझ में आया? जब हम सांस लेते तो पेट क्यों? क्योंकि पेट हार्ट से